अब तक आपने देखा। इसलिए हम सोच रहे थे कि आपके अब्बू जान से निकाह में आपका हाथ मांगे। उस रुकनुद्दीन के जुल्मों सितम की, नेकी, सच्चाई सबको ताक पे रख के इतना वैशी सलूक किया उसने अवाम के साथ। रुकनुद्दीन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर इजाजत हो तो ये नाचीज भी सुल्तान अल्तमश के दीदार कर ले। हम अकेले में इनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अब आगे। सुल्तान, हमने शहजादे से लाख मिन्नतें करी, उन्हें लाख समझाया कि हुकूमत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। हुक्मरान वो नहीं जो दहशतगर्दी फैलाए, बल्कि वो है जो अपने नेक कामों से आवाम का दिल जीते। पर इनके कानों में तो जूं तक तरेंगी। हुकूमत के नशे में इन्होंने हमारी बात को भी नजरअंदाज किया। पता नहीं हमें कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है जो ऐसा नामुराद बेटा पैदा हुआ। इसने तो हमारी कोख को ही शर्मसार कर दिया है। लेकिन हम एक माँ हैं, अपने बेटे की जान तो ले नहीं सकते, लेकिन पर कम से कम अपनी जिंदगी खत्म करके इस जिल्लत से तो बच सकते हैं। रुक जाइए तुर्कन। रुकनुद्दीन के किए हुए गुनाहों की सजा आप खुद को ना दीजिए। रुकनुद्दीन को क्या सजा देनी है ये हमने तय कर लिया है। रुकनुद्दीन ने जो किया है वो किसी गुनाह से कम नहीं है। आज हमें अफसोस हो रहा है कि वो हमारे बेटे हैं। लेकिन आज उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। आपकी सजा ये है कि जिस शान और शौकत और रुतबे के गुरूर में आप तानाशाह बन बैठे, वही शान और शौकत, वही रुतबा आज हम आपसे छीनते हैं। आप इस महल में तो रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से। आज से शाही ऐशो आराम के हकदार आप नहीं होंगे। इतनी कम सजा देंगे आप इसको हुजूर आला? अरे हम तो कहते हैं इसका सर ही कलम कर दीजिए। नहीं तुर्कन, हम इस महल में और खून खराबा नहीं चाहते। पर अब्बू, रुकनुद्दीन अगर सजा के हकदार हैं तो शाह तुर्कन को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रुकनुद्दीन ने जो कुछ भी किया इन्हीं के इशारे पे किया। सही कहा आपने। जरूर दीजिए हमें सजा सुल्तान। शहजादी रजिया ही क्यों, सभी लोग ये मानते हैं कि रुकनुद्दीन के बुरे कामों में हमने उनका साथ दिया, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ऐसी दहशतगर्दी और वहशीपन में हमारा सीना कितना छलनी हुआ है। अब्बू, आप इनकी बातों का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। अरे इनकी तो आदत है झूठ बोलने की और तमाशा करने की। हम जानते हैं कि रुकनुद्दीन ने जो गुनाह किए हैं उसमें शाह तुर्कन भी कहीं ना कहीं गलत है। रजिया,
हम पहले ही कई रिश्ते एक झटके में खो चुके हैं। अब हमसे रिश्तों का इम्तिहान न लीजिएगा। हमारी एक गलती की वजह से हम आज भी भुगत रहे हैं। अब हम बचे हुए रिश्तों को संभाल लें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे अब्बूजान बिल्कुल सही कह रहे रसिया। जो गुजर गया उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाने में ही अक्लमंदी है। हर सुबह का सूरज एक नया उजाला लेकर आता है और हम सब भी सुल्तान की सरपरस्ती में एक नई शुरुआत करेंगे। रजिया, मेरी बच्ची, आपको अपने अब्बू पर यकीन है ना? अरे मिर्जा, इतना घबराओ। देखो, आप लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो, तो जितना अदब से पेश होगे उतना बेहतर है। हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे 8-10 निकाह का तजुर्बा रखते हो। बस यही दिक्कत है तुम्हारे साथ, है? हालत तो पतली हो रही जा रही है और तुम तेवर पे तेवर दिखाए जा रहे हो। बस इसी तेवर को ना जरा संभाल के रखना, ठीक है? हाँ मिर्जा, सुल्तान बड़े ही तहजीब पसंद है, इसलिए जरा अदब से, जरा तमीज से पेश आइएगा। और हाँ, सबसे पहले बकायदा सलाम अर्ज करना। हाँ वही तो, हम तो तुम लोगों के साथ यूं ही मस्करी कर रहे थे। अरे सुल्तान अल्तमश से बात करने की तमीज नहीं होगी हमें। मिर्जा जो बोलेगा वजन के साथ बोलेगा। अरे हवाइयां उड़ जाएंगी सुल्तान की से दामाद को पाकर। क्या हुआ मिर्जा? हमारी हद तो बस यहीं तक थी। अब आपको शहजादी का हाथ मांगने के लिए इसके आगे अकेले ही बढ़ना होगा। मतलब हम अकेले ही जाएं शहीद होने? अरे मिर्जा, जन्नत भी तो आपको ही नसीब होगी। अब हम गरीब तो जमीन पर ही रहेंगे, है ना? हाँ हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम दोनों इंतजार करना, हम अभी आते हैं, घबराना मत। मिर्जा, आइए आइए। कैसे आना हुआ? जी जी सलाम। क्या हुआ? रात की खुमारी लगता है कम नहीं हुई अभी तक। जी हाँ सुल्तान, हमारा मतलब जी नहीं सुल्तान, ऐसी कुछ बात नहीं है। सब ठीक तो है? बिल्कुल, हाँ हाँ, सब कह रहे थे सुल्तान। मिर्जा, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आपके जबरदस्त हौसले और जज्बे के तो हम कायल हैं। आपने ना सिर्फ सुल्तान यल्दौस का पर्दाफाश किया, बल्कि हमारी गैर हाजिरी में हमारे खानदान की जो हिफाजत की है, वाकई काबिल तारीफ है।
मांगिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम हाँ, हिचकिचाइए नहीं, आपके मन में जो आया आप मांगिए। आज हम आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। हाथ। हाथ? हाथ चाहिए आपका। लेकिन हमारे हाथ का आप क्या कीजिएगा? नहीं हुजूर, हमारा मतलब था आपके हाथ में हमारा सर चाहिए। नहीं नहीं, अब हमारे सर पर आपका हाथ रहे, बस इसके सिवा और क्या चाहिए हुजूर। बहुत नेक दिल इंसान हैं आप। हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन आज हम आपको कोई नजराना, कोई तोहफा देना चाहते हैं। मांगिए, क्या चाहिए? शादी। शादी? हम कुछ समझे नहीं। शहजादी रजिया की शादी हुजूर। हाँ, शहजादी रजिया की शादी सुल्तान यल्दा से नहीं हुई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे। खैर, जो कुछ होना है, जो किस्मत में है, उसे भला कौन टाल सकता है? हाँ, वही तो सुल्तान, शहजादी की शादी को कौन टाल सकता है? हमारा मतलब किस्मत में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है? किस्मत पे तो किसी का बस नहीं चलता। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। खैर, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हमने तय किया है कि रजिया का निकाह हम उसी से करेंगे जिसे वो पसंद करे। क्या हमारी ये सोच सही है? आपका क्या ख्याल है? बहुत ही सही ख्याल है आप। हमारा मतलब बहुत नेक ख्याल है सुल्तान। आपकी और हमारी सोच तो मिलती है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि आपको हमसे क्या चाहिए। आपका हाथ मिल गया, शहजादी की शादी की बात हो गई, और बस हमें क्या चाहिए सुल्तान? बस। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप इत्मीनान से सोचिए, फिर हमें बाद में बता दीजिएगा। ठीक है सुल्तान, अभी फिलहाल आपकी इजाजत चाहिए। सलाम। सलाम। मिर्जा, हुजूर, एक मशवरा देना चाहेंगे हम आपको। अफीम थोड़ा कम खाया कीजिए, चाल बेढंगी नहीं होगी। अफीम? नहीं नहीं सुल्तान, हम अफीम नहीं। कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। थोड़ा खाएंगे तो दवा का काम करेगी, और ज्यादा खाएंगे तो दुआ की जरूरत पड़ेगी। जी सुल्तान। सलाम। मिर्जा। मिर्जा, जंग लड़कर आ रहे हैं मिर्जा? इतने पसीने पसीने क्यों हैं? पसीना? हाँ पसीना। अरे मिर्जा के खून में है गर्मजोशी, तो अब शोले तो भड़केंगे ना। अच्छा, चलिए ये बताइए, अब्बू के सामने इश्क का चिराग जलाया आपने? जरा धीरे बोलिए मोहतरमा, सुल्तान के कानों में आवाज पहुंचने ना पाए। अरे चिराग क्या, हम तो मशाल जला कर आए हैं। वाह, दिलेर हो तो कोई आप जैसा। तो अब्बू से क्या कहा आपने? आपके अब्बू से?
देखिए, हम आपके अब्बू के पास गए, आंखें मिलाई, सलाम ठोका और फिर आ गए सीधे मुद्दे की बात पे। हमने उनसे कहा कि देखिए सुल्तान अल्तमश, हमें घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम आपकी बेटी से इश्क करते हैं और उनसे निकाह करना चाहते हैं, बस। वाह मिर्जा, आप तो बिल्कुल कमाल। अब्बू, हाँ, आप यहाँ? वो अब्बू, आपने बताया नहीं कि मिर्जा ने आपसे हमारा हाथ मांगा था निकाह में? मोहतरमा, हमने आपसे ऐसा कब कहा? आपने तो कहा था कि आप हमसे इश्क करते हैं और हमसे निकाह करना चाहते हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? हम कह रहे थे आपसे, हम कह रहे थे सुल्तान। हम तो बस ऐसे ही डींगे मार रहे थे। अपने आप को बड़े फन्ने का समझते हैं ना। शक्ल देखो इनकी। ज़्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। अगवा करके ले जाएंगे यहाँ से, कम से कम सुल्तान के सवालों के जवाब देने से तो बच जाएंगे। सुल्तान सर कलम करवा देंगे आपका, उनकी बेटी को उठा ले जाने के जुर्म में। मंजूर है, डरते थोड़ी हैं किसी से। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद, शहंशाह अल्तमश तशरीफ ला रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि आपको अब्बू से डर नहीं लगता। सच कहें तो मोहतरमा, डर से ज्यादा लिहाज करते हैं हम उनका। उनके सामने आते ही हमारी जुबान से कुछ निकलता ही नहीं। लो जी, अब बात करना भी हमें सिखाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, शाम को हमसे मिल लीजिएगा, हम आपको अब्बू से बात करने की तरकीब और तहजीब दोनों सिखा देंगे। अरे सुनिए तो सही मोहतरमा, ये तो बताती जाइए तरीका गलत है या सही? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मोहतरमा, अगर आप हमसे हमदर्दी जताने आई हैं या हमें कुछ समझाने आई हैं तो अपना मुंह मत खोलिएगा आप अम्मी। ये जो हमारी गुलामों वाली हालत हुई है ना, उसकी वजह आप हैं। अरे हमें तो समझ नहीं आता कि आप हमारी अम्मी हैं या आप हमारी दुश्मन हैं। तुर्कन झूठ ना बोले। मियाँ अगर प्यार जताते ना तो बातें करने के लिए ना हम रह जाते ना आप रह जाते। इससे तो भली दुश्मनी सही, जो कम से कम प्यार बनाए हुए तो है। पहेलियां ना बुझाएं आप हमसे, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो हम साफ साफ कहते हैं, आप दाग दाग सुनिएगा। सुल्तान अल्तमश का होश में आना
मतलब हमारी जिंदगियों में तूफान का आना। और जब तूफान आते हैं ना, तो सीना तान के नहीं खड़ा हुआ जाता, झुक के रहा जाता है। सीना तान के खड़े रहिएगा तो टूट के गिर जाइएगा। अब आपका सर कलम होता, इससे ये अच्छा नहीं कि आपको छोटी सी सजा मिली? कम से कम अपने माँ के शातिर दिमाग को तो समझिए। क्या समझे अब हम कि अब हमें कुत्तों वाली जिंदगी जीनी होगी, या ये समझे कि अब हमें सुल्तान बनने के ख्वाब को भूलना होगा? क्या समझे? बड़े नादान हैं मियाँ आप। वक्त जब खिलाफ होता है ना, तो लम्हे भी साजिशें करते हैं। और वक्त की यही फितरत तो सबसे हसीन होती है कि वो कभी एक सा नहीं रहता। अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। वक्त के तेवर बदलने दीजिए, फिर आप भी अपने तेवर बदल लीजिएगा। और रही दुश्मनों की बात, तो अभी वक्त उनका है, कल फिर हमारा होगा। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं करेगी तुर्कनब की।